इससे 1 करोड़ जनता का नुकसान होता है। दारू यदि चालू रहता तो 100 करोड़ जनता मछली मीट दुर्गा जान करेंगे अपना रोजगार कमाता, समझे। लेकिन दारू चालू नहीं रहने के कारण आज हमारे बिहार में बहुत बेरोजगारी छा गया है। मेरे निजी से आग्रह है कि आप स्वयं दारू यहाँ अपने बिहार में स्टार्ट कीजिए, जिससे हमारा बिहार का जनता खुश रहे। लाइक नहीं है, हम लोग लात मुक्का मारेंगे उसको। डॉक्टर मिलेगा ना, हम किसी से डॉक्टर नहीं, कमी है सरकार नीतीश कुमार से सब। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग मजदूर आदमी है, तो हम अपने बिहार से है, वैशाली जिला, ग्राम सभा और भगवानपुर थाना। हम लोग एक लेबर ग्रेड का आदमी हो, जो हम लोग मेहनत दिन भर रात भर मेहनत करके और अपना संपूर्ण काम करके, मतलब कि 300-400 का नौकरी करके अपने बाल बच्चा को पोषण पाषण मतलब भरण पोषण करता है, जिससे हम लोग का घर परिवार जो है चलता है। लेकिन रही बात है कि हम लोग मेहनत करके भी खुश नहीं है, इसलिए कि हम लोग 300-400 रुपए कमाने वाले व्यक्ति आदमी होके, इसलिए कि शरीर का हरासमेंट क्या दूरी करना मेरा सबसे बड़ा मजबूरी है कि यही नशा में जब इंसान। नीतीश कुमार जी को क्या कहिएगा इस पर? नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? नहीं, नीतीश कुमार जी तो हमारे जनता के बीच में जो काम किए बहुत अच्छा काम किया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सरकार में जो भी काम हुआ अच्छा काम हुआ है, उससे हम लोग का कभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन भैया हम लोग का दिक्कत हो रहा है कि हम लोग को पीने के बाद दारू दिक्कत हुआ। दारू चालू होना चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार का सरकार यदि आएगा बीजेपी में तो दारू चालू होना चाहिए। दारू चलेगा तो जनता चलेगा, दारू बंद तो पाएगा। इस व्यक्ति की बात सुनकर ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी जो कहते थे वो सही कहते थे। क्या कहते थे, इनको सुनिए। कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की कमजोरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें काफी हाथ साफ कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम विरोध करते हैं। और हाथ साफ कर रहे हैं और दूसरी ओर बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पाभर पीता है वो पकड़ा जाता है, आसर पीता है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीता है, एसपी पीता है, जज पीता है, कलेक्टर पीता है रात में, उसको कोई भी नजर नहीं लगाता। अब समझिए, इस व्यक्ति को पकड़ा गया, करता क्या है, ये मेहनत करता है। अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति, जो कि जीतन राम मांझी भी पहले कह चुके हैं, ये तो वो बयान होगा। इनका एक और जो बयान है, ये कह चुके हैं कि जो मजदूर है वो इसीलिए पकड़ा जाता है क्योंकि ये पीने का इनका जो टाइम है वो सही नहीं है। अब इस व्यक्ति के बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, क्या होना चाहिए और क्या होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन इस व्यक्ति के बात में जो दिखता है, जो समझ आता है, उसकी बात अगर हम करें तो बिहार के मंत्री लोग खुद कहते हैं कि बिहार एक मजदूरों का प्रदेश है। यहाँ मजदूर ज़्यादा हैं, किसान ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं, भले ही ज़मीन थोड़ा हो या फिर दूसरे के खेतों में, दूसरे के घरों में काम करते हैं, यानी मजदूर ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस राज्य में मजदूर ज़्यादा हैं, और जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा कि थकान मिटाने के लिए हम ये लेते हैं। अब ऐसा कहना, और इसके बाद इस व्यक्ति को तो आपने पकड़ लिया, यही तो सवाल उठाते हैं हम बार बार कि इस व्यक्ति को तो आपने पकड़कर ले आया मेडिकल करवाने, आप मेडिकल कराएंगे, जेल भेजेंगे, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति के माध्यम से अगर आप उससे भी पकड़कर साथ में ले आते जिसके पास से इसने शराब खरीदी और पी, आप बेचने वाले को छूट देते हैं, कमीशन कमाते हैं, पीने वाले को पकड़कर जेल में डालते हैं। तो इसमें शराबबंदी कानून से प्रभावित कौन हो रहा है? गरीब। ऐसा नहीं है कि यही एक व्यक्ति है जो शराब पी रखा है या पीता है या पिएगा। जीतन राम मांझी का बयान में आपने जो सुना, क्या लगता है?
सब जो पीने वाले हैं वो पीते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप शराब चालू कर दीजिए या बंद कर दीजिए या क्या कीजिए। मतलब ये है कि पीने वाले गरीबों को पकड़कर तो आप जेल भेज देते हैं, लेकिन बेचने वाले को भी इसके साथ लेकर आते तब मजा आता। तब ये लगता ना कि कानून सबके लिए बराबर है। और साथ ही जो बड़े अधिकारी, नेता, डॉक्टर और जो लोग अधिकारी वगैरह जो पीते हैं, उनको तो कभी किसी ने नहीं पकड़ा। जीताराम मांझी जो करें हवाई बातें नहीं है, वो जमीनी बात है। और यही जमीनी बात समझने के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर बिहार मजदूरों का प्रदेश है तो फिर मजदूरों का जो डिमांड है, मजदूरों को जो चाहिए, वो कौन पूरा करेगा। और बिहार के आर्मी, बिहार में जो आर्मी वाले हैं, ड्यूटी करते हैं, दूसरे राज्य में उनको सरकार की तरफ से दिया जाता है शराब पीने के लिए। बिहार में बैन है तो नहीं मिलता। आर्मी वाले भी कमेंट करते हैं कि भैया हम लोगों को भी नहीं मिलता है, क्या करें, चोरी छुपे मंगाना पड़ता है। जबकि सच्चाई क्या है कि ये जो शराबबंदी है, इससे सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग प्रभावित हुए हैं। ना कोई अमीर पैसे वाले, ना कोई अधिकारी मंत्री, ना कोई पुलिस वाले। ये पुलिस वाले जो पकड़े हैं, हाथ में रस्सी लगाकर खींच रहे हैं, क्या ये नहीं पीते होंगे? और अगर ये नहीं भी पीते होंगे तो इनके थाना के लोग क्या सब संत हैं? अगर संत हैं तो वो शराब कहाँ गायब होकर जाता है जो थाना से गायब हो जाता है? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक किसी के पास तो नहीं है। लेकिन अब ये मसला इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को 2025 इलेक्शन में अब वक्त बचा नहीं है। और इस तरह की घटनाएं अगर सामने आएगी तो ये एक मुद्दा बन जाएगा, विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगी। हालांकि विपक्ष किसे कहा जाए, आरजेडी को, कांग्रेस को, किसे? अरे सभी दलों ने तो नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाई है बिहार में, और सबने ये देखा है। ये जो स्थिति है ये ऐसा नहीं है कि आरजेडी को नहीं पता है, कांग्रेस को नहीं पता है, बीजेपी को नहीं पता है, या जेडीयू को खुद नहीं पता है। सबको पता है कि ये स्थिति क्यों है और कहाँ कहाँ और कब कब दिखने को मिलती है, कब दिखती है, सबको पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबके आंखों पे पट्टी बंधा है, या फिर जानबूझकर वो आंख बंद करके और ये साबित करना चाहते हैं कि रात है। मतलब दिन के उजाले में आंख बंद करके और रात कह देने से रात नहीं हो जाएगा। जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर बिहार मजदूरों का प्रदेश है तो मजदूरों को पकड़ पकड़ कर जेल में मत डालिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिस घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है, उसे उठाकर आप जेल में डाल देंगे, उस परिवार का क्या होगा? ये गलत है। शराब इसने पी है, ये गलत है। लेकिन आप बेचने वाले को पकड़िए ना। अगर वो बेचने वाला नहीं बेचेगा, ये बता रहा है कहीं गुमटी पे पी रहे थे, किसी ने फोन कर दिया और पुलिस वाला आया, उठाकर ले आया, अभी ये नशा में है। लेकिन मजा तो तब आता ना, सच्चाई तो तब पता लगता ना कि आप बेचने वाले को भी साथ में लेकर आते कि देखिए ये बेचता था और ये पीता था, दोनों को पकड़कर ले आए। दिक्कत तो ये है कि बेचने वाले, और अगर बेचने वाले को पकड़ा भी जाता है तो किसे? पिछले कुछ दिनों की अगर घटना हम आपको बताएं, एक उत्तर प्रदेश कुशीनगर के व्यक्ति का गाड़ी जब्त किया गया और उसके ऊपर शराबबंदी कानून के तहत 90 लीटर शराब थोप दिया गया। किस गाड़ी से पकड़ा गया था, जबकि उस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं था। केस फर्जी, और उस केस में जिस व्यक्ति का नाम बताया गया कि शराब तस्कर है, वो भी फर्जी। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं बिहार में। लेकिन इसके बावजूद अगर बिहार सरकार इसको अनदेखा करती है तो ये एक मुद्दा बिहार में है। मतलब ये नहीं कि शराबबंदी हटा दीजिए, लेकिन मतलब ये जरूर है कि जो बेचने वाला है
उसको पकड़िए। अगर वो नहीं बेचेगा, आप यही चाहते हैं ना कि बिहार में शराब बैन हो, अच्छी तरह से एकदम नशा मुक्त बिहार हो, तो फिर शराब माफिया को, ड्रग्स माफिया को पकड़कर जेल में डालिए। और खासकर जो बड़ा तस्कर है, बड़ा अंतर्राज्यीय, मतलब बिहार के अलावा और कई राज्यों में उसका ये धंधा चलता है, ऐसे लोगों को, 2-4 लोगों को पकड़िए ना। जैसे एक कौन क्या यादव करके था, जिसको पकड़ा गया कुंभ मेला से, जिसकी तलाश 7 वर्षों से था, उसे पकड़ा गया। ऐसे लोगों को पकड़िए जो ना जाने कितने करोड़ का शराब अब तक बिहार में तस्करी कर चुका है। ऐसे कुछ लोगों को जब पकड़ा जाएगा ना, बाहर से शराब आना बंद हो जाएगा, अंदर जो बनता है उस पर पुलिस की दबिश होगी, तो फिर बेचने वाले नहीं होंगे, पीने वाले समाप्त हो जाएंगे। पीने वाले को जेल भेजने का जो नियम है वही गलत है। बेचने वाले को, शराब बेचने वाले को पकड़िए, उसको जेल भेजिए, और पीने वाले के माध्यम से उसको पकड़िए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनको पकड़ना ही नहीं है, इनको तो कमीशन लेना है, और कमीशन जब उससे लेना है तो उसे जेल कैसे भेजेंगे? पीने वाला थोड़ी कोई कमीशन देता है। ये तस्वीर बिहार सरकार की आंख पे डली हुई पट्टी खोलता है और ये दिखाता है कि बिहार में क्या चल रहा है। कोई इस सवाल पे कोई आता ही नहीं है, कोई ये सवाल करता ही नहीं है किसी से कि पीने वाले को तो आपने पकड़कर जेल भेज दिया, इसके माध्यम से आप बेचने वाले को ही पकड़ लेते ना साथ में, तब न मानते कि आप शराबबंदी चाहते हैं बिहार में, आप लगाम लगाना चाहते हैं, आपके अंदर ये इच्छा शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगर कभी पकड़ा भी जाता है तो वो जो कमीशन नहीं दे रहा होता है, देने से मना कर दिया होता है ऐसे लोगों को। बाकी तो सब सेटिंग है, ये बिहार है, यहाँ सेटिंग से ही सब कुछ चलता है।